हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ टेक्निकल व ट्रेड्स मैन एग्जाम 2023 के 7 जुलाई की आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 7 जुलाई की आज शिफ्ट में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? जैन धर्म व बौद्ध धर्म आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से क्वेश्चंस बराबर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। वहीं अगर हम लोग जैन धर्म की बात करें, यानी महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिससे कि धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनकी 4 बौद्ध संगीतियाँ थीं, जिनके हम लोग क्रम से बात करें तो लोकेशन है यानी कि स्थान राजगिरे, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। किसके शासन काल में हुई थी, तो क्रम से बात करें तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कालांतर में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान एवं महायान। वहीं अगर जैन धर्म की बात करें तो श्वेतांबर व दिगंबर होगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, सहायक संघ किसने लागू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। राइट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर होगा बीबीआर सुब्रमण्यम। वहीं अगर अध्यक्ष की बात करें तो प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? राइट आंसर होगा बलबन ने। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी से है। क्वेश्चन दोस्तों, तर्कस का पर्यायवाची शब्द हम लोगों को बताने हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे तूण, निसंग, उपासंग और पासंग। ये शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो हाईलाइटेड हैं, आप लोगों के ऑप्शंस में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमावस्या का सही विलोम शब्द बताना है तो पूर्णिमा होता है। अमावस्या का सही विलोम शब्द पूर्णिमा होता है। जब भी दोस्तों आप लोग हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करें तो वर्तनी पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि वर्तनी के कारण दोस्तों हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी के गलत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर होगा 1556 में। पहला हुआ था दोस्तों, टोटल 3 युद्ध हुए थे। 1526 में प्रथम, द्वितीय हुआ था 1556 और तृतीय हुआ था 1761 में। तीनों आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? राइट आंसर होगा समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर होगा अकबर ने। इस तरह के दोस्तों रैपिड फायर क्वेश्चन से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम से कम समय में कवर हो जाते हैं और हम लोग इनके इर्द गिर्द भी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से होता है और आखिरी डेट है इसका 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का फाइनेंशियल ईयर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सेंसस यानी कि जनगणना से क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। अब आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन था, 1992 में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का यानी कि सेवा क्षेत्र का है। भारतीय अर्थव्यवस्था के हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक। प्राथमिक में शामिल की जाती हैं कृषि, वनन, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन। उसके बाद द्वितीय में दोस्तों हमारा औद्योगिक सेक्टर है, जिसमें कि निर्माण व विनिर्माण चीज़ें शामिल की जाती हैं, यानी कि औद्योगिक सेक्टर। और तृतीयक हमारी सेवाएं हैं, जिसमें आप रेलवे, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का, यानी कि सेवा क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो केंद्र के पास है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शक्तियों के बंटवारे के संबंध में बात की गई, जिसमें संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है।
और जो तीनों सूचियों में जो विषय शामिल नहीं किए जाते हैं उन्हें अवशिष्ट सूची के अंतर्गत माना जाता है और इन पर पूरा अधिकार केंद्र का है। अगला क्वेश्चन, आगे की बात सोचने वाला वाक्यांश का एक शब्द होगा तो क्या होगा? दूरदर्शी। आगे की बात सोचने वाला वाक्यांश का एक शब्द दूरदर्शी होगा। नेक्स्ट, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? राइट आंसर होगा सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की थी? ये हमें बताना है। राइट आंसर होगा 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, बार बार पूछा था। ब्रिक्स BRICS यानी इसमें दोस्तों ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं। कभी कभी पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है, तो ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना व साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नृत्य से। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खिलाड़ियों से संबंधित कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन सी ट्रॉफी या कप किस खेल में दिया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर दिया जाता है। नेक्स्ट, लियोनेस मेसी यानी कि जो कि अर्जेंटीना की हैं, कहाँ की? अर्जेंटीना की। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अब पूछा जा रहा है किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट, संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य तो केरल है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा फंडामेंटल राइट्स से है। आप लोग जानते हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हर शिफ्ट में यहाँ से आपके क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया था? तो अनुच्छेद 31 में रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत आते हैं और यह संविधान का भाग 3 है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? ये पूछा जा रहा है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, कनिष्क कौन से वंश का शासक था? तो ये कुषाण वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बताने हैं, तो कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये पूछा जा रहा है, तो केरल में। कभी कभी ऑप्शन में मालाबार तट भी दिया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है टी बाला सरस्वती। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में है दोस्तों। इसके अलावा हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल, UPPSC RO ARO व UP SSC से जुड़ी विभिन्न भर्तियों के दोस्तों टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इनके कम्पिटिटर हैं तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से दोस्तों एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर होगा भारत का महान न्यायवादी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना से है दोस्तों का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो कृषि पर था। द्वितीय का किस पर था ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार से भी क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा रहा है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं 6 मूल अधिकार के बारे में। सबसे पहला दोस्तों हमारा समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद आता है दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले दोस्तों 12 से 35 हमारे राइट्स शुरू होते हैं, 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, 14 से शुरू होते हैं, 14 से 18 चलता है हमारा समानता का अधिकार, उसके बाद 19 से 22 जो कि हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार चलता है, 23 और 24 चलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 चलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 व 30 है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था अब खाली है,
और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन, नरसिंघम समिति किससे संबंधित है? तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूछ लाता है UNESCO, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। नेक्स्ट, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। आर्टिकल हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं, कौन सा होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वित्त आयोग संविधान के किस आर्टिकल में आता है? अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को। और इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन था 1976। और 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है और यह संविधान ए है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना बतानी है। तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।